उम्मीद और भरोसा कभी गलत नहीं होती। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस पर भरोसा करते हैं और किस से हम उम्मीद रखते हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 21 अगस्त के इस विशेष एपिसोड में। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ उन सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। बात करते हैं सबसे पहले पंचांग की, तो तारीख 21 अगस्त 2025 है और दिन गुरुवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगा शत्रुनाश के लिए गणपति जी से संबंधित क्या उपाय आप कर सकते हैं। संवत 2082 का भाद्रपद कृष्ण पक्ष चल रहा है। त्रयोदशी तिथि रहेगी दोपहर के 12:45 तक, जिसके पश्चात चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी। पुष्य नक्षत्र रहेगा, कर्क राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे और राहुकाल का समय रहेगा दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है सुबह 6:17 से 7:47 तक। पूर्व और उत्तर दिशा में यात्रा करिए, यह आपके लिए शुभ और लाभकारी सिद्ध होंगी। पर दिशाशूल दोष दक्षिण दिशा में और आग्नेय दिशा में लग रहा है, जिस कारण से दही खा करके या दही से बनी कोई विशेष सामग्री खा करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलेगा संख्यापाश योग का, अनफा योग का, वरिष्ठ योग, शकट योग, उभयचर योग, साम्राज्य योग, वचन चोर भीति योग, शंख योग और साथ ही साथ पापकर्त्री योग का। बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो मेष राशि के लिए चंद्रमा 4th हाउस में विराजमान है। यहां पर वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 20-22% सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में घरेलू वातावरण में तनाव बढ़ सकता है। व्यवसायियों को पारिवारिक मामलों की वजह से निर्णय लेने में कठिनाइयां भी होंगी और नौकरी पेशा लोग कार्यस्थल पर मन ना लगने से परेशान ज्यादा रहेंगे। गृहिणी जो हैं वो इस समय में मानसिक असंतोष और अधिक काम का बोझ महसूस करने वाली हैं। वहीं स्टूडेंट्स ऐसे समय में पढ़ाई में फोकस करने की परेशानी ज्यादा रहेगी। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आप भी ऐसे समय में ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य से संबंधित चिंताएं इस समय में सता सकती हैं। आज बोलचाल में जितनी सावधानी रखेंगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सफेद रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 3rd हाउस में विराजमान है। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 42 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। आत्मविश्वास और साहस दोनों ही बढ़ाने वाला समय है। विशेष तौर पे व्यापारी वर्ग जो है, ऐसे समय में नए कॉन्टैक्ट से आपको लाभ प्राप्त होगा, नेटवर्किंग से आपको लाभ प्राप्त होगा। नौकरी पेशा लोग हैं तो ऐसे में कलीग्स जो आपके हैं, छोटे भाई बहन हैं, इनका सहयोग आपको ज्यादा मिलेगा। जो आपके काम अटक रहे हैं उसमें अब गति देखने को मिलेगी। हाउसवाइफ्स की अगर चर्चा करें तो भाई बहनों से इस समय में इमोशनल सपोर्ट मिलेगा। चाहे किसी भी बात को लेकर के परेशान थी, उनके साथ में इस बात को साझा करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो कंपटीशन एग्जाम अगर आप इस समय में देने वाले हैं तो शानदार प्रदर्शन आप करने वाले हैं। यह कहा जाएगा कि जो आप सोच रहे थे उस उम्मीद से बेहतर पेपर यहां पर होगा आपका। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो यात्राओं से खुशी विशेष तौर पर प्राप्त होगी और यहां पर कोई ना कोई तीर्थ यात्रा को लेकर के घर परिवार के साथ में इस समय में विचार विमर्श करने का मौका भी उत्पन्न होगा। यह दिन आपके लिए आगे बढ़ने का है, अच्छी प्रोग्रेस करने का है, अच्छी कमाई करने का है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर यानी कि हरा रंग और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा विराजमान है। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। 70% तक सिचुएशन इस समय में आपके लिए सपोर्टिव है। पर कमिटमेंट देना, बातें करना या बातूनी इस समय में ज्यादा हो जाना यह परेशानी का कारण बन सकता है और विशेष तौर पर ऐसे समय में लोग इन्फ्लुएंस करने वाले बन जाएंगे आपको। जो व्यापारी वर्ग है, फाइनेंशियल कोई भी डिसीजन है इस समय में बहुत सोच समझ करके लीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि यह डिसीजन सोलली आपके डिस्क्रेशन पर है। जो आप सोचते हैं, जो आपको सही लगता है, वही इस समय में डिसीजन बेहतर होगा। नौकरी पेशा लोग हैं तो शब्दों पर इस समय में नियंत्रण रखिएगा, वरना जो आपके अधिकारी हैं, बड़े लोग हैं, उनके साथ में इस समय में बहसबाजी में उलझ करके, शिकायतें करके या ये कहा जाए कि पलट करके जवाब देने से आपके लिए परेशानियां बहुत बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं।
जो हाउसवाइफ्स हैं, ऐसे समय में परिवार के साथ में कोई भी बात यहां पे आप छेड़ना चाह रहे हैं, या ये कहा जाए कि कोई भी डिसीजन के लिए उनका सपोर्ट चाहते हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। यहां पर इजीली जो एडवाइस आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिल रही है, ये कहा जाए जो एडवाइस आप सुनना चाहते हैं वो इजीली अभी सुनने को नहीं मिलेगी। यंगस्टर्स हैं तो ऐसे समय में कंसंट्रेशन पावर के अंदर भारी कमी देखने के कारण यहां पर इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। और घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा कि घर की महिलाओं से इस समय में पलट करके जवाब मिलने से विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। आपका स्वयं का रवैया जो है ये कहा जाए बहुत डोमिनेटिंग है, बस मैं कहता हूं वही सही है, तो इस रवैये को इस समय में सुधारने की जरूरत होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नीला रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात होती है कर्क राशि की, और आपके लिए फर्स्ट हाउस में चंद्रमा विराजमान है, साधक तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स भी है, 100% पॉजिटिविटी है। थोड़े इमोशनल रहेंगे पर मन में चंचलता है। और व्यापारी वर्ग विशेष तौर पे ऐसे समय में आपकी मेहनत जो है वो रंग लाने वाली है। थोड़ा सा धैर्य और रख लीजिए। मैं ये कहूंगा कि गाड़ी फिनिश लाइन तक पहुंच चुकी है, अब चाहे धक्का मार के पार कराए या तो फिर स्पीड में पार करें, डिसीजन आपका है, पर फिनिश लाइन को क्रॉस करना यहां पर जरूर देखने को मिलेगा। अब नौकरी पेशा लोग जो हैं वो ऐसे समय में अपने आप को पूरी तरीके से काम पे समर्पित कर देना, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहना, या ये कहा जाए ओवर टाइम सर्व करके अपने काम को अंजाम तक पहुंचाना, गोल अचीव करने की तरफ इस समय में आप बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो क्लाइंट्स के साथ में जो आपकी वार्तालाप चल रही है उसको इस समय में ठोस रूप देने की ओर आप आगे बढ़ेंगे। फिर गृहिणी की चर्चा करते हैं तो घर में व्यस्तता और साज सज्जा के काम के अंदर आप अपने आप को ज्यादा शामिल पाएंगी, या ये कहा जाएगा इस समय में कि ज्यादा व्यस्त हैं इस जगह पे। जो खर्च करना चाह रही हैं, जो लग्जरी आप चाह रही हैं, उस दिशा में जो आपकी सोच है, बेटर ऑल्टरनेटिव्स के साथ में आप जरूर आगे बढ़ेंगी। यंगस्टर्स हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इस समय में पूरा है, फिर वो चाहे रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की बात कहें या अपनी क्लास के अंदर शानदार परफॉर्मेंस करने की बात कहें, परेशानी बिल्कुल नहीं आएगी। जो कंपटीशन है वो स्वयं इस समय में पीछे हट जाएगा। और घर के बड़े बुजुर्ग हैं, यहां पर घर परिवार का साथ समर्थन मिलना, प्रेम मिलना, आदर मिलना, ये विशेष तौर पे आपको भाने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए दूधिया सफेद रंग, और शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, तो वहीं प्रत्यारी तारा का भी साथ है। अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं जो 18 से 22% तक सपोर्ट दे देंगे, पर यहां पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है, खर्चों पर कंट्रोल करना है। ऐसे समय में बिना बात के खर्चे, बिना बात के इन्वेस्टमेंट, या ये कहा जाए ऐसे इन्वेस्टमेंट जैसे जो आप सोचते हैं रिटर्न मिलना चाहिए वैसा रिटर्न नहीं मिल पाएगा। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट है, कोई भी खर्चे, उसको अभी के लिए टाल देना बेहतर है। नौकरी पेशा लोग हैं तो ऐसे समय में जो विरोधी हैं, और विशेष तौर पे ऐसे विरोधी जो गुप्त हैं, दोस्ती निभाते हैं और पीठ पीछे जाकर के आपकी ही बुराई करते हैं, आपकी टांग काटते हैं, तो ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। यहां पर भरोसा करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ दुख प्राप्त होगा। और गृहिणी है तो स्वास्थ्य में गिरावट इस समय में देखने की संभावनाएं प्रबल रहेंगी। यंगस्टर्स ऐसे समय में मेंटली ज्यादा थकान महसूस करेंगे। यह कहा जाए कि मेहनत बहुत समय से कर रहे हैं, पर अब मेहनत करते करते भी सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, जहां पर आगे ना मेहनत करने की हिम्मत है और ना ही जो किया है उससे संतुष्ट हैं। तो ये इस समय में परेशानी आपको विशेष तौर पर फ्रस्ट्रेट कर सकती है, और ये गुस्सा घर परिवार के सदस्यों पर ही निकलेगा। आपकी इस गतिविधि के कारण, आपकी इस प्रतिक्रिया के कारण आपके जो शत्रु हैं, आपके विरोधी हैं, उनको फायदा पहुंचेगा। तो यहां पर सोच करके आपको आगे बढ़ना है, क्या दूसरों को फायदा देना चाहते हैं या स्वयं का फायदा आप कमाना चाहेंगे। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो यहां पर नींद की कमी है, मन अशांत है, छोटी छोटी बातों को लेकर के आप इस समय में सक पका जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो ये सिचुएशन इस समय में जरूर क्रिएट होने वाली है। जितना हो सके अपने आप को काबू में रखिए और कोशिश कीजिए कि इन छोटी बातों से आपको इफेक्ट ना हो, मेंटली स्ट्रांग बनिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात होती है कन्या राशि की, तो आपके लिए एकादश भाव में चंद्रमा विराजमान है, संपत्ति तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिव सिचुएशन है। यह समय पैसा कमाने का है, लाभ कमाने का है, कनेक्शंस कमाने का है।
चाहे व्यापारी वर्ग हैं तो अच्छा मुनाफा इस समय में आपको देखने को मिलेगा। नौकरी पेशा इंसान है तो बड़े लोगों से सराहना इस समय में अवश्य मिलेगी, उनका सपोर्ट मिलेगा। और विशेष तौर पे ये भी कहना चाहूंगा, जो आपके सोशल सर्कल है, जो आपके नेटवर्क हैं, जो फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड है, जो आपकी मदद करता है, ऐसे लोगों से विशेष तौर पे इस समय में ज्यादा क्लोजनेस बनाए रखिएगा, आपको फायदा शानदार मिल सकता है। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो यह दिन प्रसन्नता वाला है, मन खुश है, जो चाहते हैं वो हो जाता है, मान सम्मान पूरी तरीके से प्राप्त होता है। परिवार से इस समय में रिश्ता बेहतर है और ओवरऑल सिचुएशन ये जो आपके लिए यहां पर बन रही है, ये अपनी इच्छाओं को प्रकट करने का, उसको पूरा करवाने का है। स्टूडेंट्स हैं तो आप भी ऐसे समय में सफलता प्राप्त करेंगे। विशेष तौर पे अगर कोई एग्जामिनेशन देने वाले हैं, कोई मॉक टेस्ट पेपर देने वाले हैं या क्लासरूम में कोई एग्जाम है, तो इसमें शानदार प्रदर्शन के कारण आपको फायदा मिलेगा, क्लास में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जो आपकी ओवरऑल जीपीए कहते हैं वो इस समय में बढ़ेगा। फिर घर के बड़े बुजुर्गों की बात करते हैं तो यहां पर आपको भी अपने घर परिवार का सहयोग प्राप्त होगा, जो आपकी इच्छाएं हैं उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, या ये कहा जाए कि घर के सदस्य जो हैं उनके साथ में जो मन मुटाव था, वो मन मुटाव इस समय में फाइनली ओवर होने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं तुला राशि की। आपके लिए दशम भाव में चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिव है और यह समय विशेष तौर पे अपने कार्यस्थल पर सफलता प्राप्त करने का है। जो व्यवसायी हैं आपको प्रतिष्ठा और कार्य विस्तार का लाभ प्राप्त होगा। नौकरी पेशा लोग जो हैं आपको प्रमोशन के चांसेस यहां पर देखने को मिलेंगे, नई जिम्मेदारियां इस समय में आपको मिल सकती हैं। फिर जो गृहिणी है, परिवार और समाज में मान सम्मान की प्राप्ति हो, एप्रिसिएशन हो, या ये कहा जाए कि अपने किए गए कार्यों के लिए सराहना, ये यहां पर देखने को मिल सकती है। ये आपके मन को प्रफुल्लित रखेंगी। विद्यार्थी हैं तो आपके लिए भी अच्छे समय के लिए देखा जा सकता है, फेवरेबल टाइम पीरियड देखा जा सकता है। मेंटली स्ट्रांग हैं, काम जो करना चाहते हैं, पढ़ाई जो करना चाहते हैं उसमें डूब रखे हैं और इससे अल्टीमेट फायदा जो है आने वाले एग्जाम्स में यह आपको मिल सकता है। एक बात का ही ध्यान रखिएगा, इधर उधर के लोगों से, दोस्तों से इस समय में अगर अपनी पर्सनल लाइफ की बातें करते हैं तो यह परेशानी का कारण बन सकता है। यहां पर जो काम कर रहे हैं सीक्रेटिव तरीके से कीजिए तो आपको इसका लाभ ज्यादा प्राप्त होगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो समाज में बच्चों के कारण विशेष तौर पे इस समय में आपकी सराहना हो सकती है। जो आपने अचीव किया है उसके लिए इस समय में आपको रिवॉर्ड या अवार्ड मिल सकता है, लोगों से अप्रिसिएशन मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क रेड कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 33% सपोर्ट की है। ऐसे समय में यह कहूंगा जो व्यापारी वर्ग है, दूर के सौदे विशेष तौर पे अगर आपके पास में फॉरेन से रिलेटेड, फॉरेन लैंड से रिलेटेड अगर कोई आपकी डीलिंग है तो वहां पर थोड़ी सावधानी बरतते हुए चलिएगा। हो सकता है कोई नई टैक्सेशन पॉलिसी है, कोई नए टर्म्स और कंडीशंस हैं, ये अचानक से आपके पेपर वर्क में पॉप आउट करें, यह आपके लिए ज़्यादा रेमिट करने वाली बात हो सकती है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। नौकरी पेशा लोग जो हैं अपने कलीग्स से विशेष तौर पे इस समय में परेशानियां ज़्यादा रहेंगी। अपना कार्यभार है आपके कंधों पर छोड़ देते हैं, अपने काम है वो आपको सौंप देते हैं, आपका वर्कलोड बढ़ रहा है, यहाँ पर आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, बस वर्कलोड बढ़ेगा। तो सोच समझ करके इस समय में काम हाथ में लीजिएगा। कई जगहों पर ना बोलने की आदत आपको यहां रखनी होगी। इजीली हर किसी की बात मान जाते हैं, यहां पर ऐसा मत कीजिएगा। गृहिणी है, धार्मिक कार्यों में इस समय में रुकावटें आ सकती है और विशेष तौर पे संतान जो है इनके माध्यम से आ सकती है। सोच समझ करके इस समय में आगे बढ़ना होगा, बच्चों को समझा करके आगे बढ़ना होगा, तो आपके काम बिना किसी विघ्न के पूरे हो पाएंगे। स्टूडेंट्स हैं जो विशेष तौर पे हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, कॉलेज में टीचर से संबंधित, अपने क्लासमेट से संबंधित इस समय में परेशानियां महसूस ज़्यादा होंगी। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो और ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, वरना इस समय में जो आपके खर्च हैं विशेष तौर पे ये बढ़ सकते हैं। दूसरे को मनाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए जो खोखली चीज़ें हैं उसमें आप ज़्यादा इस समय में अटेंशन रखेंगे, तो इससे आपको सावधान रहना होगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आपके लिए भी बढ़ रही हैं। विशेष तौर पे कमजोरी, थकान जो है ये इस समय में ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। ओवरली एग्जॉस्ट अपने आप को करने से परहेज कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1।
फिर बात करते हैं धनु राशि की, तो आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, पर यहां पर अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे आपके लिए लगभग कहेंगे कि 70-75% तक सपोर्टिव है। अब यहां पर स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं विशेष तौर पे उत्पन्न होने वाली हैं, इसका बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जो व्यापारी वर्ग है, जो पार्टनरशिप में काम करते हैं, जितनी ट्रांसपेरेंसी रखेंगे उतना ज्यादा जीत में रहेंगे, वरना आपके खिलाफ भड़काया जा सकता है पार्टनर को। जो डील अभी तक होने वाली थी उस पे अचानक से फुल स्टॉप लग सकता है, तो इसके लिए ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, जीत में रहेंगे। नौकरी पेशा लोग हैं तो आप भी अपने कलीग्स के साथ में इस समय में तालमेल बिठाने का प्रयास कीजिएगा। परेशानियां अवश्य हैं, पर अगर कोशिश की जाए, भरपूर कोशिश की जाए, तो असंभव कुछ भी नहीं है। गृहिणी है तो ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं उनकी सेहत की चिंता ज्यादा सताने वाली है। थोड़ा अपना समय निकाल करके उनकी देखभाल करना, या ये कहा जाए विशेष तौर पर उनके लिए कोई कार्य करना, उनकी सेहत के लिए कोई ना कोई आयुर्वेदिक उपचार खोजना, इसमें आपको अपना समय जरूर लगाना चाहिए। यंगस्टर्स हैं तो ऐसे समय में निराशा ज्यादा महसूस होगी, फिर वो चाहे रिलेशनशिप से संबंधित हो, अपने गर्लफ्रेंड से संबंधित हो। तो ऐसे समय में बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि छोटी छोटी बातें हैं, समय है, गुजर जाता है। बस मन में जो चीजें आप पाल बैठते हैं, जो दबा बैठते हैं, ये आपके लिए परेशानी का कारण बनती हैं। यहां पर जो मन में है उसको साफ साफ व्यक्त कर लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। पर्पल कलर का उपयोग करेंगे तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात होती है मकर राशि की, तो आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे में आपके लिए 75% पॉजिटिव है और रिलेशनशिप में अब बैलेंस देखने को मिलने वाला है। यह कहा जाए गिव एंड टेक रिलेशनशिप जो होती है वहां पर अब कुछ बैलेंस और मेंटल क्लैरिटी देखने को मिलेगी। व्यापारी वर्ग हैं तो बिजनेस पार्टनर्स के साथ से इस समय में ज्यादा बेहतर रहेगा, अच्छी बातें इस समय में हो पाएंगी, बेटर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी यहां पर आपको देखने को मिलेगी और रिस्क एपेटाइट जो है यह आपकी बढ़ने वाली है। नौकरी पेशा लोग जो हैं अपने कलीग्स का इस समय में आपको सपोर्ट मिलेगा, आपके वर्कलोड को आसान करेंगे, आपके काम जो अटक रहे हैं उसमें वो अपनी एक्सपर्टीज यूज करके आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने का काम करेंगे। गृहिणी है तो दाम्पत्य जीवन में रोमांस और रोमांच तो अवश्य देखने को मिलेगा। यहां पे ये भी कहूंगा कि इस समय में अगर कोई वीकेंड गेटअवे प्लान कर रहे हैं तो उसकी बुकिंग भी करनी संभव है। यंगस्टर्स हैं तो अच्छे लोगों का इस समय में आपको मार्गदर्शन प्राप्त होगा। यह कहा जा सकता है जो आपके कैरियर में कोई बड़ा बदलाव लेकर के आ सके, आपके कैरियर को एक नई दिशा दे सके, ऐसे लोगों से इस समय में मिलने का मौका आपके पास में होगा। और घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो अपने घर की सुख संतुष्टि को देखते हुए, घर की स्थिति को देखते हुए इस समय में प्रसन्न रहेंगे। किसी चीज की शिकायत नहीं है, जो चाहते हैं वो आराम से हो रहा है और घर के अंदर हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त है। घर परिवार एक साथ में आगे बढ़ रहा है। इस चीज को लेकर के घर के बुजुर्ग जो हैं विशेष तौर पे प्रसन्न रहने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में ग्रीन कलर यानी कि हरा रंग और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात होती है कुंभ राशि की और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 18 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन 40-45% तक आपके लिए पॉजिटिव है। लक फैक्टर जरूर सपोर्ट करेगा, पर जो शत्रु हैं, जो इस समय में बीमारियां हैं, उस पर जीत हासिल अवश्य हो सकती है। मैं ये कहूंगा कि ये सिचुएशन आपके लिए जो है थोड़ा स्ट्रगल के साथ में जरूर आगे बढ़ने की है, पर ओवरऑल आगे बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटीज यहां पर है, तो इसके लिए चिंता नहीं करनी है, मायूस नहीं होना है। जो व्यापारी वर्ग हैं कंपटीशन से परेशान थे, तो कॉम्पिटिटर्स को इस समय में मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आपके लिए सिचुएशन फेवरेबल बनने वाली है। नौकरी पेशा लोग जो हैं अपने काम में मन भी लगेगा, बेहतर क्रिएटिविटी का भी इस्तेमाल होगा और यह कहा जा सकता है कि इन डेप्थ नॉलेज जो आप गेन करना चाहते हैं, नई नई नौकरी है, नई नई कंपनी है, तो इसमें जो स्ट्रगल फेज है अब वहां पर ओवरकम करने का चांस आपको मिलने वाला है। हाउसवाइफ्स ऐसे समय में स्वास्थ्य विशेष तौर पे आपका साथ निभाएगा। जो काफी ज्यादा काम लेट लतीफी के कारण परेशान हो रहे थे या फिर सेहत साथ नहीं निभा रही थी, इस कारण से यहां पर काम बहुत बड़े हो गए थे, तो अब वहां पर फाइनली आप आगे बढ़ करके उस काम को पूरा कर पाएंगी। ये साथ स्वास्थ्य निभा रहा है, इस कारण से मुमकिन हो पाएगा। यंगस्टर्स की चर्चा करते हैं तो आप भी ऐसे समय में कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, तो बस एक बात का ध्यान दीजिएगा, एग्जाम शानदार गया है, अपने आप को अनुभूति है इस बात की कि एग्जाम अच्छा गया है। बाहर आकर के पेपर डिस्कस करने से परहेज कीजिएगा।
कि दोस्त कहते हैं कि अरे इसका आंसर क्या किया, वो क्या किया, ये क्या किया, कुछ बात नहीं करनी। एग्जाम हुआ, घर पे पहुंचिए, नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मीन राशि की। तो आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ये समय विशेष तौर पर जो रिलेशनशिप में है आपके लिए कुछ फेवरेबल सिद्ध हो सकता है, पर बाकियों के लिए परेशानी अवश्य उत्पन्न करेगा। और ऐसे समय में व्यापारी वर्ग जो फैमिली बिजनेस से संबंधित है, आपको ऐसे समय में अपने घर के जो यंगस्टर्स हैं जो ऑफिस में अब आपको ज्वाइन किए हैं, उनको अपने तरीके से काम करने दीजिए। ओवरसाइट रखिए, समझाने का प्रयास कीजिए, पर अपनी राय को थोपने की गलती मत कीजिएगा। जो नौकरी पेशा लोग हैं, आप भी ऐसे समय में अपने कलीग से विशेष तौर पे परेशान ज्यादा रहेंगे। ये कहा जाए कि पॉलिटिक्स करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, इस कारण से कुछ परेशानी अवश्य उत्पन्न होंगी, पर आप उनको आसानी से यहां पर समाधान भी खोज लेंगे। हाउसवाइफ्स की चर्चा करते हैं तो ऐसे समय में चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा खर्चे भी आप करना चाहती हैं, पर वित्तीय स्थिति साथ नहीं निभा रही है। घर परिवार के सदस्य हैं वो आपका विरोध कर रहे हैं, तो ऐसे में थोड़ा शांत व्यवहार अपनाना पड़ेगा और कोशिश करनी होगी कि अपनी जो बात है उसको कैसे आप समझा सकते हैं। मैं ये कहूंगा जब तक सिंह राशि में चंद्रमा 23 तारीख को नहीं आते हैं, वहां तक ये खर्च संभव नहीं हो पाएगा, पर कोई ना कोई चीज करके उस चीज को ब्लॉक जरूर किया जा सकता है। कुछ एडवांस पकड़ा करके, कुछ बात करके, तो उस चीज के लिए जरूर आप आगे बढ़ पाएंगे। यंगस्टर्स की चर्चा करते हैं तो आप भी ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि एग्जामिनेशन के लिए जो आप तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में गलत चीज के लिए पकड़े जा सकते हैं, चीटिंग के लिए, दूसरे की मदद करने के लिए, या तो फिर बार बार क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए। तो ऐसी कोई भी काम करने से इस समय में परहेज कीजिएगा। विशेष तौर पे सावधान रहिएगा कि बहुत अजीज मित्र है पर वो आपकी से यहां पे मदद चाहता है, तो यहां पर मदद करने से परहेज करना ही होगा एग्जामिनेशन में, वरना परेशानी आपके लिए बहुत बड़ी खड़ी हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब ये तो हुआ आज का राशिफल। अब हम बात करने जा रहे हैं आज के विशेष उपाय की, कि शत्रुनाश के लिए गणपति महाराज का क्या प्रयोग किया जाए। आपने अक्सर एक नाम सुना होगा, नीम। ये घर में होना शुभता का प्रतीक तो माना ही जाता है। जहां नीम होने से रोग और शोक घर से कोसों दूर रहते हैं, वहीं नीम के वृक्ष होने से देवताओं का वास भी हर घर में रहता है। अब जिस घर में नीम हो वो घर धन धान्य से परिपूर्ण होता है, वहां लक्ष्मी का निवास होता है। और इस भौतिकवादी युग में नीम के अभाव में नीम की लकड़ी से बने हुए गणपति महाराज की प्रतिमा ये सबसे ज्यादा उपयोगी और लाभदायक सिद्ध होती है। विशेष तौर पे जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं, छोटे छोटे घर हैं, जिनके घर में नीम का पेड़ नहीं उग सकता, ये आपके लिए उपयोगी है। भगवान गणपति प्रथम पूज्य देवता है। किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व भगवान गणपति की पूजा उपासना की जाती है, ताकि जो भी आप कार्य कर रहे हैं ये बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो सकें। और ऐसे में यदि भगवान गणपति की प्रतिमा नीम की लकड़ी से निर्मित हो तो ये सोने पे सुहागा जैसी बात होती है। नीम जहां आपके घर के वातावरण को शुद्ध और सात्विक बनाए रखता है, वहीं भगवान गणपति की प्रतिमा आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए उपलब्ध रहती है। जो शुभ और लाभ हम नीम से प्राप्त कर सकते हैं, ये सब हम नीम से निर्मित गणपति प्रतिमा से भी प्राप्त कर सकते हैं। और नीम की लकड़ी से बनी गणपति प्रतिमा घर में स्थापित करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। गृह कलेश कट करके घर से शुद्ध और शांति का वातावरण निर्मित होते हैं। शत्रुओं का नाश होता है और विपत्तियों का नाश होता है। हर रोज इस प्रतिमा पर धूप, दीप और पूजा करने से भगवान गणपति प्रसन्न होकर अपने भक्तों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं। और इस प्रतिमा को स्थापित होने पर आपके घर पर कोई भी संकट, कोई भी विघ्न, कोई भी परेशानी आ नहीं सकती। स्वयं भगवान गणपति आपकी रक्षा करते हैं। अब विघ्न निवारण, फिर भला आपके विघ्न का निवारण कैसे नहीं हो सकता। नीम से बनी गणपति प्रतिमा के कुछ विशेष प्रयोग भी होते हैं। कहा जाता है कि किसी भी शुभ दिन, शुभ मुहूर्त में या गणेश चतुर्थी के विशेष अवसर पर नीम की लकड़ी से बने हुए प्राण प्रतिष्ठित गणेश प्रतिमा अगर आप स्थापित करते हैं तो शत्रु आपके वश में हो जाते हैं। घोर विपत्तियां भगवान गणेश हमारी उनसे रक्षा करते हैं।
अगर इस प्रतिमा की पूजा करके साधक घर से यात्रा करने निकले, अपने ऑफिस निकले, तो संतरी से लेकर के मंत्री तक उससे प्रभावित रहते हैं। साधक के मन में उठने वाली कामनाएं पूर्ण होती हैं। और तीसरा, नीम से बनी गणेश प्रतिमा घर में स्थापित करने पर, रोजाना धूप दीप करने पर जटिल से जटिल शत्रु भी क्यों ना हो, वो पीछे हट जाता है, मैदान छोड़कर भाग खड़ा होता है। नीम की प्रतिमा का हर रोज पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है, वो आपके वश में होते हैं और सभी लोग आपकी बात को तवज्जो देते हैं। नीम की लकड़ी से निर्मित प्रतिमा पर अगर लाल चंदन और लाल फूल से विधिवत अगर आप पूजन करें, सरसों के तेल में डुबो करके मंत्र जाप करें, तो 1 सप्ताह के भीतर भीतर सभी घोर उपद्रव नष्ट हो जाते हैं, शत्रु वश में होते हैं, धन संपत्ति की वृद्धि होती है। तो आप भी गणेश प्रतिमा विशेष तौर पर नीम की लकड़ी से निर्मित जो है अपने घर में स्थापित जरूर कीजिए। फिर देखिए किस प्रकार गणपति की कृपा दृष्टि आप पर, आपके परिवार पर स्थिर होती है, आपके सभी कार्य सफल होते हैं, आपकी हर अभिलाषा पूर्ण होती दिखलाई देती है। आशा करता हूं कि आप अपने घर में नीम से निर्मित गणपति की प्रतिमा अवश्य स्थापित करेंगे। विशेष तौर पे जो फ्लैट्स में रहते हैं, जो नीम के पेड़ अपने घर में नहीं उगा सकते हैं, आप तो इस प्रतिमा को स्थापित करिए ही करिए। और हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।